पिछले पार्ट में आपने देखा था कि लड़की का बच्चा मर जाता है, गुस्से में वह अंदर जाती है और पति को एक थप्पड़ मारती है। फिर उस लड़की को भी तमाचा जड़ देती है। वह अपने पति से पूछती है कि क्या उसने कभी उसे और उनके बेटे को अहमियत दी। पति उल्टा उसे ही दोष देता है कि वह परेशान कर रही है। महिला उसे बताना चाहती है कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन तभी वो लड़की आवाज लगाती है और पति दौड़कर उसके पास चला जाता है। महिला गुस्से से वहां से चली जाती है और अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खिलौना खरीदने जाती है। जब वह उदास होकर बेटे को याद कर रही होती है, लड़की वहां आ जाती है और कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पति कहता है कि बस थोड़ा इंतजार करो, बेटा बच जाएगा। महिला कहती है, ओह, तो तुम्हें अभी भी बेटे का नाम याद है? मुझे तो लगा था तुम भूल चुके हो। पति कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं उसके लिए एक डॉल लेने आया हूँ। महिला जवाब देती है, वो कभी भी बार्बी डॉल से नहीं खेला। जब हर वक्त तुम किसी और की बेटी के साथ बिताते हो तो तुम्हें क्या याद रहेगा कि बेटा क्या पसंद करता था? पति कहता है कि वो आज नहीं आ सकता, लेकिन कल जरूर बेटे का जन्मदिन मनाएगा, सुबह 10 बजे। महिला कहती है, ठीक है, 10 बजे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही महिला निकलती है, लड़की फिर से जिद करने लगती है और पति उसे गोद में उठाकर ले जाता है। महिला ये सब सुनकर और भी निराश हो जाती है। अगले दिन बेटे का अंतिम संस्कार होता है। महिला बेटे की लाश को सहलाते हुए रोती है। उसका भाई पूछता है, क्रियाकर्म शुरू होने वाला है, लेकिन पति अभी तक नहीं आया। रिश्तेदार कहते हैं, तुमने तो एक बेहुदा आदमी से शादी की थी। महिला बेटे के हाथ में एक तस्वीर रखती है और कहती है, उस आदमी के दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। बेटे को जलाने के लिए जैसे ही ले जाया जाता है, पति का फोन आता है। महिला फोन काट देती है। वह अपने बेटे की राख को देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। उधर पति के पास फिर फोन आता है। कोई कहता है कि बेटे की किडनी मिल गई है। वो खुशी से यह बात अपनी पहली मोहब्बत को बताता है, लेकिन लड़की उसे रोक लेती। फिर भी वह लड़की को छोड़कर खिलौना लेकर तय की गई जगह पहुंचता है और बेटे के साथ बिताए पल याद करता है। उसे लगता है कि वह एक अच्छा पिता है। वह अंदर जाता है और बेटे की तस्वीर को देखता है, समझ जाता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह तेजी से अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि बेटा कहाँ है? फिर अपने साथ लाया खिलौना दिखाता है। महिला गुस्से से खिलौना गिरा देती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ही हमारा बेटा मरा है। पति फिर भी खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। महिला उसे एक और थप्पड़ मारती है और कहती है, दूर हो जाओ, अपने बेटे की आत्मा का अपमान मत करो। पति गिड़गिड़ाता है कि उसे बेटे को आखिरी बार देखने दिया जाए। महिला जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, बेटा जल चुका है। पति फिर उल्टा महिला को ही दोष देता है कि उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया। महिला इस बेवकूफी पर हंस देती है और कहती है, मर गया सब कुछ। पति गिड़गिड़ाता है कि वह अगली जिंदगी में बेटे का अच्छा पिता बनेगा, लेकिन महिला कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा तुम्हें माफ नहीं करेगा। महिला पति से कहती है, अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, लेकिन अपने बेटे की मौत की जिम्मेदारी से मत भागो। पति फिर भी लड़की और उसकी मां का बचाव करता है। महिला कहती है, अगर मेरे बेटे के बदले उन्हें सजा मिले तो भी कम है। पति कहता है, मुझे मार लो, कुछ भी कर लो, पर उनको छोड़ दो। महिला गुस्से में कहती है, अब बहुत हो गया, तलाक लो, अब कोई रिश्ता नहीं बचा। पति कहता है, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। महिला कहती है, ये कोई मोल भाव नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। पति कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा और बेटे का ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैंने कभी बेवफाई नहीं की। महिला जवाब देती है, अब सब खत्म हो गया है, बेटा मेरा था, उसे मैं जहाँ चाहूँ ले जाऊँ, तुम्हें हक नहीं है। पति कहता है, वो मेरा भी बेटा था। महिला कहती है, तुम्हें अब कोई हक नहीं है, हम जा रहे हैं। बेटे की आत्मा भी अब सिर्फ अपने घर लौट सकती है, न कि उस आदमी की झूठी मोहब्बत के पास।